हमारे साथ मुर्तज़ा अली कैसर, जो कि सिवान के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और काफ़ी कद्दावर माने जाते हैं, ख़ास करके माइनॉरिटी में। और इनकी एक अलग पहचान है जनता दल यूनाइटेड में। जिस तरीके से अभी नई बदलाव देखने को मिल रही है जनता दल यूनाइटेड में, और जिस गर्मजोशी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है कि आगमन हुआ, ख़ास करके दिल्ली से पटना में, तो कई लोग आकलन ये लगा रहे थे कि शायद की पार्टी या फिर हो सकता है तो गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन कुछ नया करने जा रही है, या फिर इसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। तो इन्हीं सब बात को जानने के लिए हमारे साथ मुर्तज़ा जी हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका यस24 न्यूज़ पे। मेरे तरफ से भी आपके यस24 चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद जी सर, एक चीज़ मेरा सबसे पहला जो सवाल है, आम आदमी जानना चाहता है कि आखिर वजह क्या है। बिना बरसात बिना मौसम का बरसात जो आपके यहाँ पार्टी में होना शुरू हो चुकी है, राष्ट्रीय लेवल पे भी बदलाव हुआ है, प्रदेश लेवल पे भी बदलाव हुआ है, यहाँ तक कि हमने देखा है कि जिला कमेटी में भी कई बदलाव हुआ है। इसके पीछे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या है। चूँकि ये बदलाव तो चुनाव से पहले होता है, लेकिन अभी चुनाव में बहुत वक्त है, तो इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, देखिए, कहने का मतलब ये है कि बिना मौसम बदलाव यूं ही नहीं है जी। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ, बदलाव हुआ, आदरणीय नेता नीतीश कुमार और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 31 जुलाई को दिल्ली में हुई थी, और उसमें स्वयं रामचंद्र बाबू ने ही प्रस्ताव दिया कि जो पार्टी के पुराने नेता, समता पार्टी के जन्म काल से ही काफ़ी सक्रिय और काफ़ी मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाले बिहार के कद्दावर नेता आदरणीय ललन सिंह जी, जो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और उनके प्रदेश अध्यक्ष काल में बिहार में काफ़ी सफलता मिली है पार्टी को, तो उनके नाम का प्रस्ताव रामचंद्र बाबू ने किया। अच्छा, अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और आरसीपी सिंह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसका वजह है कि एक बहाना बनाया जा रहा है कि उनको केंद्र में भेजने के बाद सच में नीतीश कुमार जी से और आरसीपी सिंह से बन नहीं रही है क्या? नहीं, देखिए, ये तो विपक्षियों का क्यास है, और कुछ लोग इस तरह की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड में जो आदरणीय नीतीश कुमार की स्थिति है, वो सर्वमान्य नेता हैं। जनता दल यूनाइटेड का अर्थ ही नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार का अर्थ जनता दल यूनाइटेड है। उनमें उनसे किसी का मतभेद, वो चाहे मंत्री हो, विधायक हो, या कार्यकर्ता हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वो नीतीश कुमार से उसका कोई मतभेद नहीं रहता। यही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जब सुप्रीमो नीतीश कुमार जी हैं, उसके बाद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था, उसके बाद अभी चूंकि लगभग साल भर भी नहीं हुआ, अब तुरंत ललन सिंह को बना दिया गया, जो कि काफ़ी करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के। नहीं, तो हम लोग तो जब राष्ट्रीय कमेटी, राष्ट्रीय सरकार में, केंद्रीय सरकार में जब जनता दल यूनाइटेड शामिल नहीं थी, तो आदरणीय रामचंद्र बाबू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन जब वो स्वयं केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब शामिल हो गए पार्टी के निर्णय के अनुरूप, तो अब उस परिस्थिति में दोनों पद उनको चलाना उनके लिए उपयुक्त नहीं था, वो खुद महसूस करते थे। तो किसी ना किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाना था। तो पार्टी ने तय किया, कार्यकारिणी के लोगों ने तय किया कि नहीं, ललन सिंह जी ही उसके उपयुक्त उम्मीदवार हैं, उसके लिए उपयुक्त हैं लोगों ने। और स्वयं नीतीश कुमार जी ने महसूस किया कि ललन बाबू पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी पार्टी में आप लोगों की उछल पुछल मची हुई है, खास करके गठबंधन में, लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद कि आप लोग जो है कि 5 साल का अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से अनबन की बातें आ रही थी, कई ऐसे बीजेपी के नेता थे, कद्दावर नेता, अभी हाल ही में जो है कि सम्राट चौधरी ने भी जो है कि खुल करके नीतीश कुमार जी का कई बार आलोचना भी उन्होंने कर दिया। इसके पीछे क्या कोई आप लोगों की मजबूरी है क्या सरकार चला पाना, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी कोई बात हो रही है क्या? नहीं, देखिए, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, जो हमारे आला कमान हैं इस गठबंधन के, उन लोगों में कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है और कहीं किसी तरह का कोई मामला नहीं है। अब रहा कि बिहार स्तर पर कई नेता का बयान इस तरह का आ जाता है जो
गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए और विपक्षियों को एक बहाना मिलता है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है, और जिस गठबंधन के अंदर आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होता है उसमें अपने दिल की बात कहने की आज़ादी होती है। तो लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि आप मुख्यमंत्री को गाली दे दीजिएगा, जैसे सिवान के एक पूर्व एमएलसी ने गाली दिया था। नहीं, तो पूर्व एमएलसी ने तो अमर्यादित बातें कही थी, जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने उसको स्वीकार नहीं किया। उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया और उन पर कार्रवाई पार्टी ने, उनकी पार्टी जिस पार्टी से वो थे उन पार्टी ने कार्रवाई किया। और जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने मांग किया अपने मित्र दल से कि इस तरह की अमर्यादित बातें कहना कहीं से उचित नहीं है, और व्यक्तिगत बातों को पार्टी फोरम पर ही रखना ये भी कहीं से उचित नहीं है। और जो हमारे मुखिया हैं यहाँ एनडीए के, जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उन पर अनर्गल बयान, अनर्गल टिप्पणी करने के कारण ही उनको भाजपा के लोगों ने उनको निष्कासित किया, निलंबित किया 6 वर्षों के लिए। एक बात बताइए, अभी पेगासस का मामला चल रहा है और जातीय जनगणना का मामला चल रहा है। यहाँ पे आपके एनडीए और महागठबंधन दोनों का सुर अलग अलग लग रहा है। आप एनडीए में रहने के बावजूद भी जातीय जनगणना सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ पेगासस मामला जो चल रहा है, जासूसी का मामला है, उसमें भी मुख्यमंत्री का बयान आया कि उसमें जांच होना चाहिए। तो आप अपने गठबंधन से इस तरीके का सवाल करना, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि गठबंधन कमज़ोर हो रही है आपकी? नहीं, गठबंधन जो हमारा है वो कुछ शर्तों पे आधारित है, आपसी शर्तों पे आधारित है। लेकिन जो हमारा एजेंडा है, जनता दल यूनाइटेड का जो मैनिफेस्टो है, जो उसका एजेंडा है, उससे हम कहीं इतर नहीं हैं। और हमारी पार्टी का फैसला है, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। ये समाजवादियों की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। ये राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जननायक कर्पूरी ठाकुर और गांधी और अंबेडकर के विचारों के अनुरूप चलने वाली हमारी पार्टी है, और उनके विचारों के अनुरूप हम काम करते हैं। इसलिए जनता दल यूनाइटेड की अपनी राय रही है, समाजवादियों की ये राय है, और सदियों से ये हमारी मांग है। नीतीश कुमार सदियों से ये मांग कर रहे हैं कि बरसों से मांग कर रहे हैं कि बिहार में, देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। 1931 में जातीय जनगणना हुई थी और उसके बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई। हमारा ये मानना है कि सभी चीज़ों की जनगणना हो जाती है। जानवरों की गिनती आप कर लेते हो, शेर कितना है जंगल में, सियार कितना है, ये जानवर लोग कितने हैं इस देश में, इस सब की गिनती हो जाती है। और इंसान की गिनती नहीं होती, हमारे जात की गिनती नहीं होती, जबकि जातीय व्यवस्था इस देश में पूरी हावी है, सच्चाई है। इसको स्वीकार नहीं, माने जात से इनकार नहीं किया जा सकता, चूँकि समाज की बनावट और संस्कृति ही ऐसी है जो जातीय बंधनों में बंधी है। तो हमारी मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना होने से जो सामाजिक न्याय की जो धारा है वो काफ़ी मजबूत होगी, और उससे कोई भी सरकार रहेगी, जातीय गणना के बाद उन जात के सामाजिक स्तर और उनके शैक्षणिक स्तर के अनुरूप जो विशेष अवसर देने की बात होती है, उस विशेष अवसर देने में या कोई योजना बनाने में उक्त समाज के लिए सरकार को काफ़ी आसानी हुई है। सरकार के द्वारा जातीय जनगणना अति आवश्यक है। पेगासस मामले में क्या ख्याल है आपका? नहीं, पेगासस मामले में तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि इस तरह का जासूसी कहीं से उचित नहीं है, और ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। तो इस पर हमारे पार्टी का अपना विचार है, हमारे नेता का विचार है कि उस पर जांच होनी चाहिए। हम गठबंधन में जरूर हैं, हम सरकार में शामिल हैं, लेकिन हम अपने विचारों को, हम अपने बातों को तो प्रकट करेंगे, उससे मांग करेंगे, और सरकार से हमारे नेता ने मांग किया है, नीतीश कुमार जी ने। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से जब भी हम लोग देखा है कि नीतीश कुमार जी जब अपने एनडीए से अलग रहने की बात करते हैं या थोड़ा सा रास्ता अलग इख्तियार करते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो बिहार को अलग स्टेटस देने का मांग करते हैं वो, यानी कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं। अभी फिर से सुगबुगाहट चालू हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या वो कोई इत्तेफाक है या एनडीए से निकलने का उनका कोई सुगबुगाहट? नहीं, बात ऐसी नहीं है। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा ये पूरे संपूर्ण बिहारियों की मांग है, और
ये अलग बात है कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत किया, इसकी का नेतृत्व किया और उन्होंने महसूस किया कि इतना विकास करने के बाद और विकास दर इतना तेज़ी से बिहार में बढ़ने के बाद जो बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का जो सपना है नीतीश कुमार का, जो सजाने और संवारने का जो सपना है, उसमें काफ़ी समय लग रहा है। तो उसको कम समय में बिहार को विकास की ऊंचाई पर ले जाने के लिए एकमात्र रास्ता बचा है, वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। और जो भारत सरकार ने मानक तय किया है किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए, उन तमाम मानकों को, 7 मानक हैं, उन तमाम मानकों पे बिहार खरा उतर गया। मान क्यों नहीं रही है तब क्या दिक्कत क्या है? जबकि दोनों तरफ आप ही की सरकारें हैं। नहीं, सरकार दोनों तरफ हमारी है, हम सरकार में भागीदार हैं, इसलिए तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम मजबूती से कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों नहीं रहा है? सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है क्या ये? नहीं, राजनीतिक स्टैंड नहीं है, हम तो मांग कर रहे हैं। पहले भी हमारा ये मांग था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जब भारत की सरकार में कांग्रेस थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय हम लोगों ने 1.25 करोड़ बिहारियों का हस्ताक्षर कराकर और हमने भारत सरकार को सुपुर्द किया। लोगों ने हस्ताक्षर करके और हम एकत्रित किए थे, पूरे बिहार से वो ट्रक पर लाद कर भेजा गया था। का सर आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ सरकार में आकर के और खामोश हो गए आप लोग? नहीं, खामोश नहीं है हम तो, हमारी मांग है। हम आज भी हम मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, भारत में चाहे जिसकी सरकार है, लेकिन बिहार के साथ उसको न्याय करना होगा। बिहार को अगर वो इंसाफ करना चाहता है तो बिहार इसका हकदार है और ये बिहार का हक है, हिस्सा है, कोई दान और भीख नहीं है। नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? तो आंदोलन करेंगे? नहीं, हम तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर जो हमने लंबी आंदोलन किया था, हमको उस पर सफलता नहीं मिली थी, उस पर भी हमारे नेता और हमारी पार्टी निर्णय कर रही है। आने वाले दिन में जो इस विषय पर हमारा निर्णय होगा हम आपको बताएंगे। जातीय जनगणना की बात जहाँ हो रही है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसमें हिंदू कम्युनिटी को फायदा तो हो जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी का सिर्फ मुस्लिम के नाम पे ही ठगा जाएगा, या फिर उसमें भी जातीय जनगणना करा करके, जैसे आप लोग पसमानदा समाज से आते हैं, तो उन लोगों का हक हुकूक की बात होगी क्या फिर? क्योंकि नीतीश कुमार जी इसी के लिए जाने भी जाते हैं, इसके लिए आप लोग सरकार क्या सोच रही है? देखिए, नीतीश कुमार ने जो विकास किया है वो समाज के सभी वर्गों का पूर्णपेण विकास करने का प्रयास किया है उन्होंने, और सभी वर्गों के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। वो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। और उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जिसको अति पिछड़ा मुसलमान का जो वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, उस अति पिछड़ा वर्ग में मुसलमानों की 28 जातियां आती हैं, वो सभी के सभी पसमानदा हैं और उन लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। और सबसे बड़ी बात जी, राजनीति में भागीदारी देने का पसमानदा समाज को, अति पिछड़ा मुसलमान को एक सबसे अहम रास्ता उन्होंने अख्तियार किया कि 20% अति पिछड़ा वर्ग के नाम पर पंचायतों में एकल पदों पर जो उन्होंने रिजर्वेशन देने का काम किया। तो हजारों हजार गांव में, पंचायत में, जिला परिषद में, बीडीसी में हजारों हजार अति पिछड़ा मुसलमान, जिसको पसमानदा मुसलमान कहते हैं, वह जीत कर आज मुखिया बना, प्रमुख बना, बीडीसी का सदस्य बना, जिला परिषद का सदस्य बना, जिला परिषद का अध्यक्ष बना। तो ये पूरे बिहार में इसकी संख्या हजारों से भी ज़्यादा हुई। तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक भागीदारी तो उन्होंने ज़मीन पर प्रदान कर दिया, सत्ता क्या होती है उसका स्वाद चखा दिया पसमानदा अति पिछड़ा मुसलमानों को, पूरे संपूर्ण अति पिछड़ा समाज के लोगों को। और जब उनको स्वाद आ गया, जो मुखिया बना, जो जिला परिषद का चेयरमैन बना, जो प्रमुख बना, कल वो विधायक बनेगा, राज्यसभा में जाएगा, विधान परिषद में जाएगा। तो जो राजनीति का जो इकाई है, जहाँ से शुरुआत होती है, उस पर नीतीश कुमार ने बड़ी बारीकी से अति पिछड़ा के नाम पर पसमानदा मुसलमानों को, अति पिछड़ा मुसलमानों को भी अन्य के साथ इनको भी उस धारा में जोड़कर। अभी एमएलसी का चुनाव हो रहा है, इसमें कितना अति पिछड़ा और पिछड़े मुसलमानों को दिया जा रहा है टिकट, कभी बता सकते हैं क्या? नहीं, ये तो परिस्थितियां जब आएंगी और जब चुनाव का समय आएगा तो हम आपको बताएंगे कि कितना प्रतिशत हम कर रहे हैं। चूँकि अति पिछड़ा को अधिक से अधिक बिहार में भी हम लोगों ने टिकट देने का, विधानसभा में भी टिकट देने का काम किया था,
लोकसभा में भी अति पिछड़ों को अधिक से, और उसी अति पिछड़ा के अंदर पसमानदा समाज आता है। हमारे यहाँ जातीय धार्मिक ध्रुवीकरण न हो, इसके लिए हमारे नेता की ये सोच है कि धर्म के आधार पर किसी को कुछ प्रदान नहीं किया जाए, मजहब के बुनियाद पर नहीं, बल्कि उसके कर्म के बुनियाद पर, सामाजिक आधार के बुनियाद पर, उसके शैक्षणिक आधार के बुनियाद पर उसको लाभ पहुंचाया जाए। ये थे मुर्तजा अली कैसर, जो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, और जितनी बेबाकी से और जिस तरीके से खुल करके इन्होंने सरकार की को जो नाकामियाँ भी गिनाई और कामयाब भी गिनाई इन्होंने, ये एक देखने वाली बात होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बातें इन्होंने अपने आप को छुपा लिया, खास करके तब जब गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यस 24 न्यूज़ आज नहीं तो कल इनसे इसका जवाब ले ही लेगा। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।